हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का जो आपके पास मैथ्स की लेटेस्ट एडिशन की बुक है ना एनसीईआरटी की, उसमें आपके पास एक चैप्टर नंबर 3 है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी से तो पूरा कंप्लीट कर रखा है, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। आज मैं आपको इसकी केस स्टडी के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि केस स्टडी के क्वेश्चन अब एग्जाम में आने लग गए हैं, तो आपको उनकी प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और चैप्टर्स की केस स्टडी भी चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से उन्हें भी कर सकते हैं। देखिए, आपसे यहाँ कह रहे हैं द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके एंगल्स आपको रेशियो में दे रखे हैं 3, 5, 7 और 9। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है? इफ मेजर ऑफ एंगल्स भी 3x डिग्री, 5x डिग्री, 7x डिग्री एंड 9x डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ x। अगर उन एंगल्स के मेजर आपको डिग्री में दे दिए तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है, ये हमने चैप्टर में समझा है ना। तो इसका मतलब अगर मैं इन चारों एंगल्स को यहाँ पर प्लस कर दूँ, 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x, तो इनका सम 360 के बराबर ही होगा। होगा नहीं होगा? तो अगर आप इन सबको प्लस करते हो यहाँ पर, तो ये आएगा आपके पास 24x बराबर में 360। तो यहाँ से x आपका निकल जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। फर्स्ट पार्ट हो गया क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। अब सारे एंगल्स भी बता दो, वो तो आपने x की वैल्यू बताई थी। तो फर्स्ट एंगल जो था आपके पास, एंगल फर्स्ट जो था वो था 3x, तो इसका मतलब 3 इंटू में 15 कर दोगे 45 डिग्री। जो सेकेंड एंगल था वो था आपके पास 5x, तो इसका मतलब 5 इंटू में 15 कर दोगे तो 75 डिग्री। जो थर्ड एंगल था वो था आपके पास 7x, इसका मतलब 7 इंटू में 15 कर दोगे तो 105 डिग्री। और जो फोर्थ एंगल था वो था आपके पास 9x, इसका मतलब 9 इंटू में 15 कर दोगे तो वो था आपके पास 135 डिग्री। आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए, इसी का ही नेक्स्ट कह रहा है द सम ऑफ द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंगल। सबसे छोटा और सबसे बड़े एंगल का सम बताओ। तो सबसे छोटा एंगल है 45, सबसे बड़ा है 135, तो 45 प्लस में 135 कर दो। 5 प्लस 5 10, 7 एक 1 एक 180 डिग्री। क्लियर? ये थी एक केस स्टडी। अब सेकंड केस स्टडी पे आ जाओ। कह रहे कंसिडर द पैरेललोग्राम ABCD इन द गिवन फिगर। एक पैरेललोग्राम आपको दे रखा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बताओ। देखो, आपको पता है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने जानी है, चैप्टर में समझा है अच्छे से। तो इसका मतलब एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल होगा। अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब 3x प्लस का 15 जो है वो 2x प्लस 35 डिग्री के बराबर होगा। इसको इधर ले आई, 15 को उधर ले गई, तो यहाँ पर x कितना आ जाएगा मेरे पास 20। आपको x ही फाइंड करना था। क्लियर है? नेक्स्ट में कह रहे हैं सेम क्वेश्चन है, सिर्फ पार्ट अलग है। द वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू बताओ। तो y अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर है, अच्छा ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर y है, 2y है यहाँ, 2y प्लस 15 है। ठीक है, आप सही कर लेना। अब आपको पता है पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। एडजेसेंट मतलब एक के बाद एक जो होते हैं, तो यहाँ लिख देती हूँ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180। तो इसका मतलब 3x प्लस 15 प्लस 2y प्लस 15, इनका सम होगा 180। तो 3x प्लस 2y प्लस 30 इज इक्वल टू 180। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 150 हो गया। ये 30 उधर जाके माइनस का हो गया ना माइनस का। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू आपने ऊपर वाले पार्ट में निकाली है अभी 20 डिग्री,
तो आप यहाँ पर x की जगह 20 पुट करो, तभी आपका y आ पाएगा। तो 60 प्लस का 2y इज इक्वल टू 150। 2y कितना आ जाएगा, 150 माइनस 60 हो जाएगा 90। तो y मेरे पास कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। और आपको y की ही वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहे हैं द मेजर ऑफ एंगल, ये एंगल है, एंगल ए एंड बी। अब बताओ एंगल ए कितना है और एंगल बी कितना है। तो उनमें हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, सारी वैल्यूज तो हमने निकाल ही ली ना। तो एंगल ए हमारे पास है 3x प्लस 15, तो 3 इंटू में 20 प्लस 15, तो 60 प्लस 15, तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। एंगल बी क्या है, 2y प्लस 15, y अभी निकाला है हमने 45, तो 90 प्लस 15, तो 105 आ गया। क्लियर है, ये थी केस स्टडी सेकंड इसी चैप्टर की। चलिए अब एक और कर लेते हैं केस स्टडी, 3 केस स्टडी हो जाएंगी इस चैप्टर की हमारी कंप्लीट। कह रहा है अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड नॉन पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। आपको पता है कि ट्रेपीजियम वही होता है जिसमें एक पेयर पैरेलल होता है और एक पेयर नहीं होता, कुछ ऐसी सी शेप का होता है ट्रेपीजियम। ये पैरेलल होती है और ये नॉन पैरेलल। इफ द टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल, कह रहा है ये वाली जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ठीक है। अब कह रहा है इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिए। द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम आर नोन एज, जो पैरेलल साइड्स होती हैं ट्रेपीजियम की उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें उसका बेस बोलते हैं। सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सेम ही केस स्टडी का क्वेश्चन है, इन अ ट्रेपीजियम, फिर एक ट्रेपीजियम मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ दोबारा से। कह रहा है जो ए बी है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, तो जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सारे एंगल हैं आपके पास, ठीक है, जेड नहीं है, एंगल है ये, एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी है। क्लियर है, सेम ऐसे यहाँ भी एंगल ए प्लस एंगल डी है। तो कह रहा है क्या होगा, तो एंगल ए और एंगल डी सेम वही प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम वाली, उसके एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। तो ए और डी एडजेसेंट एंगल्स ही तो है, तो इनका सम कितना होगा, 180। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट एक ही क्वेश्चन है शायद, फिर हमारे कंप्लीट है। इन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, अभी बताया गया कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है, जिनकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। पी क्यू आर एस है यहाँ नाम, तो दोबारा बना दिया एक ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस। पी क्यू तो आर एस के पैरेलल है, पर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं क्योंकि ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा है वो बताओ। एंगल पी प्लस एंगल एस 180 होगा, बिल्कुल होगा। अभी हम ऊपर करके आए हैं कि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है ना। एंगल क्यू प्लस आर भी 180 होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये भी मेरे एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो ये तो सही है। कह रहे पी एस जो है वो क्यू आर के बराबर होगा और पी आर जो है वो क्यू एस के बराबर होगा। देखो पी आर डायगोनल की बात कर रहे हैं, तो ये भी कंडीशन मेरी सही है, डायगोनल्स इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि उसकी नॉन पैरेलल साइड्स भी इक्वल हैं इसीलिए, ठीक है। फिर अगेन यहाँ एंगल है, एंगल पी जो है, जो एंगल पी है वो एंगल क्यू के बराबर होगा और जो एंगल आर है वो एंगल एस के बराबर होगा। क्या ये सही है, हाँ, पी जो है वो क्यू के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो कह रहा है पी और एस का सम 180 है और क्यू और आर का सम 180 है और इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे फिर वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब पी जो है वो क्यू के बराबर आएगा ही आएगा और आर जो है वो एस के बराबर आएगा। तो इसका मतलब इसमें सारी ही कंडीशन सही लिखी हुई है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्लियर है, तो आज हमने चैप्टर नंबर 3 की जितनी केस स्टडी हो सकती थी वो सारी कंप्लीट कर ली है, चैनल पे अपलोड हो जाएगी ये।
इसके साथ साथ और चैप्टर्स की केस स्टडी भी अपलोड है, आप वहाँ से उन्हें भी कीजिए। आपको कहीं भी दिक्कत लगती है कमेंट करके ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को आप ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।